Hello students, today I am going to tell you silent letters. तो चलिए तैयार हो जाइए। आज आप लोगों को मैं साइलेंट लेटर्स के बारे में बता रहा हूँ, है ना। ये देखिए लिखा हुआ है साइलेंट लेटर्स, है ना। साइलेंट लेटर्स का उच्चारण नहीं किया जाता है। ये इंग्लिश में लिखा तो जाता है पर इसका उच्चारण नहीं होता है, इसलिए बच्चों में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। बच्चों, पहला नियम इसका है ठीक है। जब यम के बाद यन आता है तब यन क्या होता है? साइलेंट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए बच्चों, अपन ने एग्जाम्पल लिया है कि ये आपको हो गया डैम। यहां देखिए यम के बाद क्या है? यन। यहाँ यम के बाद क्या है? यन। यहाँ यम के बाद यन। यहाँ भी, है ना। तो इस यन जो है ये क्या है? आपका साइलेंट लेटर है। क्या है ये? साइलेंट लेटर है। इसे नहीं पढ़ा जाता है। अंग्रेजी में लिखा तो जाता है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जाता है। ये विशेष ध्यान पे रखना है आपको। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसको जैसे अपन डैमन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डैम। क्या पढ़ेंगे? डैम। आटम, ये देखिए आटम। कंडेम, हिम, है ना। इस तरीके से इनको हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि आटमन पढ़ दिया, गलत हो जाएगा। ये विशेष आपको ध्यान पे रखना है। ओके, देखिए आप, है ना। तो ये आपको एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। डैम यानी होता है निंदा या बुराई करना। आटम यानी होता है पतझड़। कंडेम माने होता है निंदा करना। हिम यानी प्रार्थना, वंदना। और एक और ले लेते हैं, ये देखिए कॉलम। क्या? कॉलम। कॉलम यानी क्या होता है? खंड होता है ना। तो ये ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यम के बाद यदि यन आया है तो उसे हम नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि साइलेंट होता है, म्यूट होता है। ठीक है ना। चलिए अब आप लोग दूसरा लिखिए, इसे उतार लीजिए आप लोग। देखिए अब दूसरे नंबर पे, जब किसी शब्द के बीच में डी के बाद जी आता है तब डी का उच्चारण नहीं करते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा डी है ये क्या है? साइलेंट होता है। इसका उच्चारण हम नहीं करेंगे। देखिए आप, जब किसी शब्द के बीच में डी के बाद जी आता है, देखिए डी के बाद जी आया, डी के बाद जी आया, यहाँ भी। तो ये देखो डी क्या है? ये साइलेंट है। ये डी क्या है? साइलेंट। ये डी, ये देखिए। तो डी के बाद जी आता है तो डी क्या होता है? साइलेंट होता है। हम डी का उच्चारण नहीं करेंगे। इसको हम एडज नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एज, लॉज, बजट, जज, हेज, ब्रिज। आया समझ में? तो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपका डी क्या है? साइलेंट लेटर है। यहां पर इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। आपने अभी देखा, ये एग्जाम्पल लिखा मैंने और आप इसको उतार सकते हैं। चलिए बच्चों, नंबर तीसरा देखते हैं। यदि किसी शब्द के प्रारंभ में पी के बाद यस या यन आता है तब हम पी का उच्चारण नहीं करते हैं। देखा आपने क्या? यदि किसी शब्द के प्रारंभ में पी के बाद यस या यन आता है तब हम पी का उच्चारण नहीं करते हैं। यानी कि पी आपका साइलेंट लेटर होगा। देखिए कैसे, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ
PSYCHOLOGY। तो इसको हम पी साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर पी क्या है? साइलेंट है, इसकी जानकारी होना चाहिए। देखिए पी के प्रारंभ में पी है, इसके देखो यस आया, यहाँ पे पी है, फिर यन आया। देखो इसके बाद पी के बाद यस आया, पी के बाद यस, पी के बाद यन। यानी यदि पी प्रारंभ में है और इसके बाद यस या यन है तो पी हमेशा क्या होगा? ये साइलेंट है। इसको क्या पढ़ेंगे? साइकोलॉजी, है ना। निमोनिया, साम, स्यूडो, न्यूमेटिक, ऐसा नहीं पढ़ेंगे। पी निमोनिया, पी साम, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, निमोनिया यानी ज्वर होता है एक प्रकार का, और साम यानी भजन कीर्तन, स्यूडो यानी जाली व्यक्ति, और पी न्यूमेटिक, जिसको पी न्यूमेटिक नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि आप पढ़ोगे न्यूमेटिक। न्यूमेटिक यानी होता है, न्यूमेटिक यानी होता है वायवीय, या जिसको कहते हैं वायु शास्त्र। ओके, चलो अगले नियम की ओर चलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जब भी यस या यन आए और पी रहे प्रारंभ में तो पी का उच्चारण नहीं करते। ये पी क्या होता है? साइलेंट होता है। चलिए अगले नियम की ओर देखिए बच्चों। चौथा नियम है कि यदि किसी शब्द के अंत में यम, के, डी या एफ आता है और इसके पहले यल आए, तब यल का उच्चारण नहीं करते हैं। यल क्या होता है? साइलेंट लेटर होता है। देखिए उदाहरण, एग्जाम्पल से देखिए। ये देखिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ पे जो आपको है CALM, इसको काल्म नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे यल क्या है? आपका साइलेंट है। देखो यम आया, देखो यदि किसी शब्द के अंत में यम, के, डी या यफ आता है, यम आया देखो अंत में, इसके पहले यल, यम आया यल, के आया यल, डी आया यल, यफ आया देखो यल है, तो इस यल का जो उच्चारण है वो नहीं होता है, ये साइलेंट होता है। ये जानकारी होना जरूरी है, नहीं पढ़ते समय अशुद्ध हो जाता है। देखिए इसको काम पढ़ेंगे, इसको बाम पढ़ेंगे, इसको फॉक पढ़ेंगे, ये कुड पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे। तो आप लोग को समझ में आया होगा बच्चों। हाँ बच्चों, तो आज आपको मैंने 4 रूल्स आपको बताया मैंने कि किस तरीके से साइलेंट लेटर्स जो आज को नहीं पढ़ते हैं, किस तरीके से साइलेंट लेटर्स को नहीं पढ़ते हैं, है ना। आगे दूसरे भाग में आपको बताएंगे, है ना। और भी आप इसे जब तक पढ़ते रहिए, है ना। कहाँ साइलेंट लेटर को नहीं पढ़ते, कब, है ना, तभी आपको अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।